सरकार ने तो पूरी इंतजामी की है, कहीं चूक होता है और चूक की वजह से अगर कोई घटना हुई है तो सरकार को सुझाव देना चाहिए, लोगों को सुझाव देना चाहिए, ना कि सरकार की सिर्फ आलोचना करना। ट्रेनें तो चली है, सुविधाएं तो बढ़ाई गई है, बट जितने लोग आ रहे हैं अब उस अनुसार तो समीक्षा की ज़रूरत है कि उस अनुसार सुविधा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। लेकिन हम लोग जो अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से जो सूचनाएँ प्राप्त होती रहती है, देखते हैं कि राजनीति में आने से बेनिफिट होगा। इसलिए अपनी अपनी सोच का सवाल है। किसी की सोच अगर राजनीति में आने की है, सामाजिक सेवा करने की, उसको कौन रोक सकता है? तो समाज की सेवा तो ऐसी चीज़ है कि दुनिया में हर लोग करना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो आते हैं आगे। महाकुंभ में जिस तरीके से घटना घटी, 17 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद अब जो है राहुल गांधी के द्वारा ये कहा गया कि बद इंतज़ाम है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो हिंदुत्व की बात करती है सरकार, वो मेला ट्रेन तक नहीं चला सकती है, दम भरती है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? राहुल गांधी ने जो मौत हुई है, पहले उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, घटना दुखद है और इस घटना पर हम सब लोग मर्माहत हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की ईश्वर क्षमता दे, ताकत दे। लेकिन ऐसी घटनाओं पर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने तो पूरी इंतजामी की है, कहीं चूक होता है और चूक की वजह से अगर कोई घटना हुई है तो सरकार को सुझाव देना चाहिए, लोगों को सुझाव देना चाहिए, ना कि सरकार की सिर्फ आलोचना करना। आलोचना से समाधान नहीं होता है, समाधान होता है सुझाव से। तो इतने बड़े यज्ञ हो रहे हैं, महाकुंभ है, पूरे देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चूक हुई है, आगे चूक नहीं हो। मैं वहाँ की सरकार और वहाँ के इस काम में जो लोग लगे हैं, उनसे ज़रूर अपील करूँगा कि आगे कोई चूक नहीं हो व्यवस्था में। इस पर पूरा ध्यान, पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी इन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए थी, आखिरकार वो क्यों नहीं चलाया गया? ट्रेनें तो चली है, सुविधाएं तो बढ़ाई गई है, बट जितने लोग आ रहे हैं अब उस अनुसार तो समीक्षा की ज़रूरत है कि उस अनुसार सुविधा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। लेकिन हम लोग जो अखबार और टेलीविज़न के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती रहती है, देखते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन कुछ चूक हुई है तो चूक का सुधार किया जाना चाहिए, आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल लेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल स्वागत कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता क्यों चुप हो जा रहे हैं मंत्री जी? देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा चर्चा में बिहार में रहते हैं राजनीति में। कभी उनके बेटे को लेकर चर्चा होती है, कभी उनको लेकर चर्चा होती है, कभी उनके काम के लेकर चर्चा होती है। तरह तरह की चर्चा होती रहती है। जब समय आता है तो हर कुछ दिखने लगेगा। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। नीतीश कुमार जी को जो अच्छा लगता है, जो राज्य की जनता को अच्छा लगता है, जो देश की जनता का अच्छा लगता है, उस हिसाब से माननीय फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि पार्टी के हित में उनके बेटे को राजनीति में आने से बेनिफिट होगा? इसलिए अपनी अपनी सोच का सवाल है। किसी की सोच अगर राजनीति में आने की है, सामाजिक सेवा करने की, उसको कौन रोक सकता है? तो समाज की सेवा तो ऐसी चीज़ है कि दुनिया में हर लोग करना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं वो आते हैं आगे। लेकिन उसकी सोच अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है। हमने एक देखा है बयान, राज्य के बारे में अच्छी जानकारी है, अच्छी सोच है। इस सोच का मैं स्वागत करता हूँ। आप चाहते हैं कि वो आएँ? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? हमारी राय से सिर्फ नहीं चलेगा, हम तो कहा कि उनकी अच्छी सोच है। देखा है, बख्तियारपुर का एक खबर देखा है मैंने किसी चैनल पर या किसी यूट्यूब पर। लेकिन जो उनकी थिंकिंग है, सोच है, वो अच्छी सोच है। और ख़ास करके नई पीढ़ियों में, युवाओं में अगर इस तरह की सोच है तो बेहतर बात है राज्य के लिए, देश के लिए। जेडीयू को बेनिफिट होगा अगर वो राजनीति में आ जाएंगे तो? नहीं, अभी तो उन्होंने पिता के लिए उन्होंने अपील की है। पिता के लिए उन्होंने अपील किया है कि 2025 में पिताजी को
उनकी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। बिहार में अच्छा काम किया उन्होंने, नेक काम किया है। बिहार के सभी जाति, सभी धर्म और सभी लोगों के लिए काम किया है। तो आप इसमें सब लोग मिल करके उनको मदद कीजिए, ये अपील किया उन्होंने। चलिए देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे। निशांत जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं और इंजीनियरिंग उन्होंने भी किया है और उनके राजनीति में आने की चर्चा जोरों पर है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जब निशांत राजनीति में आते हैं या नहीं, लेकिन आने से किसको परेशानी, ये बड़ा सवाल था और इस सवाल का जवाब ढूंढने हम पहुंचे थे बिहार सरकार के मंत्री से। उन्होंने आपने सुना है क्या कुछ इन्होंने कहा है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।